चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देखो सेम हमारे पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। ठीक है, तो चेक करेंगे। देखो कैसे, सिंपल हम अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2x का x में मल्टीप्लाई करो, 2x² हो जाएगा, है ना। माइनस 2x का 3x में करो, 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का x होगा और प्लस का 3 होगा, बराबर। अंदर गुणा करो x², ठीक है, माइनस एक्स और फिर 5x प्लस का 5x और माइनस का 5। समझ में आ रहा है ना कैसे गुणा कर रहे हैं? दो ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना। पहले एक वैल्यू का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू का फिर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा तरीका है दोनों से मल्टीप्लिकेशन करने का। अगर तो ये हमारा क्या है, अगर किसी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, यानी कि a प्लस बी का a प्लस बी a माइनस बी नहीं बन रहा है, तो फिर इस तरीके से कर लेंगे। अगर a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है तो फिर सीधे फॉर्मूला पुट लगा देंगे और उस तरीके से कर लेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ कट, जो भी हमारा, पहले सारी टर्म एक पास कर लेते हैं। तो सारी टर्म देखो, हमारा 2x² ये है एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, है ना, प्लस का 3, ये तो हमारा एज इट इज इधर था। अब माइनस का x² इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आके प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का x क्यों कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 4x होगा, और जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखो जो x की टर्म स्क्वायर वाली टर्म है उनको हम देख लेते हैं, जोड़ेंगे या घटेंगे उनको देख लेते हैं, और साथ में हम इनको भी देख लेते हैं। ठीक, और फिर बचा हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी देख लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, 2x² में एक x² घटाओगे तो एक x² बचेगा। ठीक, माइनस 7x 4x, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे आपस में, 7 और 4 11x। ठीक है, अब देखो 3 प्लस का 5 प्लस का, दोनों आपस में प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए, 8 बराबर 0। अब देखो ये फॉर्म निकल के आई है। अब आपको साफ साफ दिख रही होगी कि ये हमारी क्या है, एक quadratic equation है। Yes, it is in the form of quadratic equation. That's why this is a quadratic equation. Yes, this is quadratic equation. ठीक है, क्या आया आपका आंसर? यस, क्या बोलोगे? यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कभी भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लो, जब दे ही रखा है तो, है ना। कह रहे होगे सर अब अलग क्वेश्चन कराइए। देखो बेटा, जितने ज़्यादा मेथड और जितने ज़्यादा तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व, मतलब बेसिकली लगाओगे, अपने हाथ से सॉल्यूशन करोगे, ये क्या होता है, इससे आपका जो एरर होता है ना, चांस ऑफ एरर, वो कम होते हैं। ठीक है, क्या होता है इससे, एरर्स चांस कम होते हैं, यानी कि एरर्स कम होने लगते हैं जितने ज़्यादा आप सॉल्यूशन करते हो। अगर आप एक ही क्वेश्चन करोगे एक ही टाइप का, तो डेफिनेटली आप जब दूसरा क्वेश्चन करोगे थोड़ा सा अलग होगा, तो वहाँ एरर होने का चांस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर खत्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए हमें, क्वेश्चंस। तो वही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से करो क्वेश्चन। देखो, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, खोल दो जरा a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a² प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, माइनस 2ab, b मतलब 2। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² प्लस 4x, देखो कितना हो गया, माइनस का 4x हो गया। सारा सब कुछ इधर ले आओ, है ना। देखो x² माइनस x², ठीक है, प्लस हमारा कितना 3x प्लस 1, उधर से उधर आया 4x, और माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, अब देखो क्या बच रहा है, देखो ये तो हमारे कट गए, ये कट गया, 4x 3x कितने हो गए, 7x, और माइनस का 4 प्लस का 1 कितने हो गए, माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो ये क्या आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, बिल्कुल नहीं, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है ना। नो,
क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 नहीं है। यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम कितनी पावर आ रही है? जो पावर है, x की वैल्यू नहीं, x की पावर कितनी आ रही है हमारी? यहाँ पे 1 आ रही है। तो जब 1 होगी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, वो क्या होगी? एक लीनियर इक्वेशन होगी। लेकिन हमें क्या चेक करना था? हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो नो, हमारा आंसर क्या होगा? नो। तो इसका मतलब ऑप्शन पहला हो गया यस, दूसरा हो गया नो। तो यस और नो का कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? देखो, और ढेर सारी प्रैक्टिस अगर करनी है आपको तो प्ले स्टोर पे जाके इन्विक्टा ऐप डाउनलोड कर लो, और वहाँ बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करो और तैयारी करो, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस आपको एक बेहतर इंस्ट्रक्टर, बेहतर एक मैथमेटिशियन और बेहतर ही आपको रिजल्ट में कामयाबी दिलाता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली एरर ऑफ चांस बढ़ते रहेंगे, ठीक है? एरर मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलतियां करोगे, कहीं ना कहीं गलतियां करोगे, जोड़ने घटाने में, माइनस डिवाइड डिवीजन, बॉड मास का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, सीख पाओगे अच्छे से, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशंस आप सॉल्यूशन करोगे, ये क्या है हमारे पास एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिए गए हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए अगर ये भी कम पड़ रहे हैं तो बस कहाँ जाना है? इन्विक्टा पे। जल्दी से आओ, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो इन्विक्टा, अपना कोर्स सेलेक्ट करो, एनरोल करो, और बस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करो। यानी टेस्ट मतलब आपको चैप्टर वाइज इतने सारे टेस्ट हैं, अनलिमिटेड टेस्ट हैं, और अनलिमिटेड क्वेश्चंस भी हैं साथ के साथ। तो जल्दी से बिना देरी करे एनरोल करो और तैयारी करो, ठीक है?